वहीं से होती है जहां से ओबितो की कहानी का अंत होता है। ओबितो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है नारुतो को बचाने के लिए और अपने आखिरी समय में वो नारुतो से वादा लेता है। वो बोलता है नारुतो से कि तुम्हें कुछ भी कर कर होकागे बनना होगा। ओबितो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ओबितो की आत्मा तो जिंदा है। उस आत्मा के अंदर अभी भी रिग्रेट्स हैं। वो अभी भी चाहती है कि एक बार फिर से वो रीन से मिले, ककाशी से मिले। वो सोच रहा होता है कि काश उसे एक और चांस मिलता, एक और चांस अपनी सारी गलतियां सुधारने का। वो भगवान से बोल रहा होता है कि मुझे बस एक चांस चाहिए, सिर्फ एक चांस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो देखता है कि अचानक से उसके गालों में दर्द होने लगता है। उसे लगता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो मर गया। फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है वो पाता है कि ककाशी उसके बगल में खड़ा था। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि मरने से पहले जो लोगों को सारी की सारी जिंदगी का फ्लैशबैक आता है उसे वो आ रहा है इस टाइम पर, इसलिए वो दोबारा आंखें बंद कर लेता है। लेकिन फिर ककाशी उसको चांटा मारता है और बोलता है कि जल्दी उठो और जल्दी यहाँ से चलो। और जो ककाशी था वो भी किड ककाशी था, बड़ा वाला ककाशी नहीं था। फिर वो भी तो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उठता है बिस्तर से, फिर वो देखता है कि उसके हाथ भी काफी ज्यादा छोटे हो चुके थे। वो भी तो सोचता है कि अब तक जो भी मैंने महसूस किया वो एक बुरा सपना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही असली लग रहा था और काफी लंबे टाइम तक मैंने वो दर्द महसूस किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जैसे ही वो रीन को देखता है, वहाँ पर जब रीन आती है वो रीन को देखता है, अचानक से वो बेहोश हो जाता है, पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो जाता है फीलिंग से। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो सांस नहीं ले पा रहा था, लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करता है और उसकी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। ककाशी उसे होश में लाता है, उसे उठाता है और ओबितो उठते ही ककाशी को हग कर लेता है, जिसे देखकर रीन भी स्माइल करती है और फिर रीन भी उन दोनों को हग कर लेती है। ये तीनों एक दूसरे को हग करते हैं और ऊपर से ये सब कुछ मिनातो देख रहा होता है। मिनातो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो ओबितो के पास आता है, उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। ओबितो मिनातो को देखकर और रोने लगता है और उसको हग करके बोलता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया सेंसे। फिर मिनातो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, हम कल ही तो मिले थे। ककाशी बोलता है कि ये पागल हो चुका है, मुझे लगता है कि हमें इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। ओबितो की खुशी का उस टाइम पर कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सारे के सारे लोग जिससे वो प्यार करता था वो उसके पास थे। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे और उसकी स्माइल इतनी ज्यादा ब्राइट थी जितनी पहले कभी भी नहीं। पूरी नारुतो सीरीज में वो इतना खुश नहीं हुआ जितना वो इस टाइम पर खुश था। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे दूसरा चांस दिया है सब कुछ ठीक करने का। मिनातो उन लोगों से बोलता है कि अब अगर तुम्हारा इमोशनल गेट टुगेदर खत्म हो गया हो तो चलो मेरे साथ, कुशिना ने तुम्हारे लिए स्पेशली खाना बनाया है। और ओबितो की नजर अब रीन से हट ही नहीं रही थी। ओबितो के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रीन को देखे जा रहा था। रीन बार बार बेचारी उसके आंसू पोंछ रही थी और उससे बोल रही थी क्या अब तुम रोना बंद करोगे। ओबितो बोलता है आई एम रियली रियली सॉरी। ये लोग पहुंचते हैं मिनातो के घर और वहाँ पर कुशिना होती है और ओबितो उसको देखकर भी रोने लग जाता है। जैसे ही वो कुशिना को देखता है सारे के सारे फ्लैशबैक्स उसे वापस आ जाते हैं कि कैसे ओबितो ही जिम्मेदार बना था कुशिना की डेथ का। और उस टाइम पर भी ओबितो दुखी था, पर उसने अपने सारे आंसू अपने मास्क के अंदर दबा कर रखे थे। कुशिना को देखकर वो ओवरवेल्म हो जाता है। एक बार फिर से वो जाता है, उसे हक करता है और बोलता है आई रियली मिस यू। कुशिना बोलती है कि वैसे तो तुम मुझे पसंद नहीं करते। और फिर ओबितो बोलता है कि आप तो मेरी माँ जैसी हो, आपने मेरा बचपन से ख्याल रखा है, थैंक यू। जिसको सुनकर कुशिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसको हक करती है और बोलती है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो लोग डिनर करते हैं हैप्पीली। ओबितो बहुत खुश होता है। ओबितो और उन लोगों के जाने के बाद कुशिना मिनातो से बोलती है कि मुझे ओबितो जैसा बेटा चाहिए। ओबितो डिसाइड करता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा, रीन को भी बचाएगा, विलेज को भी बचाएगा। अब वो कुछ भी गलत होने नहीं देगा। उसके बाद जब ये लोग जाते हैं दोबारा अकेडमी में, तब ओबितो सबको बदला बदला लगता है। वो ज्यादा मैच्योर है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। काशी और ओबितो दोनों मिलकर हैंड टू हैंड बैटल की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पहली बार ककाशी को डोमिनेट कर रहा था ओबितो। ककाशी को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि रातों रात ओबितो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसके बाद ककाशी एकदम हार जाता है। ऑफ कोर्स उसकी पहली हार थी जिसने उसकी ईगो को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी और वो अभी भी ये मानता था कि ओबितो ने फाइट में चीटिंग करी है। और फिर ओबितो को याद आता है कि आज वही दिन है जिस दिन ओबितो और रीन एक साथ बैठे थे और उन दोनों ने अकेले में बातें करी थी। जहाँ पर उन्होंने बातें करी थी वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और इंतजार करता है रीन का, लेकिन रीन वहाँ पर नहीं आती। ओबितो शॉक हो जाता है। ओबितो को अच्छे से याद था कि आज ही का दिन था जिस दिन रीन और ओबितो की दोस्ती और पक्की हुई थी, जब ओबितो के जख्मों पर मरहम लगाया था रीन ने। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ओरिजिनल की तरह ओबितो इस बार इंजर्ड हुआ ही नहीं। इस बार इंजर्ड
लड़ुआ ककाशी वो भाग कर जाता है ककाशी के पास। वो देखता है कि रीन और ककाशी एक साथ हैं और रीन उसकी मरहम पट्टी कर रही है। ओबितो को रियलाइज हो जाता है कि उसने काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं ऑलरेडी, इसकी वजह से फ्यूचर भी चेंज हुआ है। रीन, ओबितो, ककाशी तीनों मिलकर ट्रेन करते हैं और अब ककाशी का सोल पर्पस बन गया था सिर्फ और सिर्फ एक, वो था ओबितो को हराने का। वो कुछ भी कर ओबितो को हराना चाहता था। फिर आया थर्ड ग्रेट निंजा वॉर का वो दिन जिस दिन ओरिजिनल एनिमे में रीन किडनैप होती है, ओबितो मर जाता है और ककाशी की एक आंख फूट जाती है। ओबितो को हर चीज याद थी, वो पूरी की पूरी कोशिश करता है सब कुछ सही रखने की। ओबितो रीन को किडनैप होने ही नहीं देता है। जो भी निंजा रीन को किडनैप करने आए थे उनको चुटकियों में हरा देता है ओबितो, लेकिन इससे ककाशी और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। अब ककाशी को लगता है कि टीम का लीडर ओबितो है और वो लीड कर रहा है। ऑब्वियसली कोई मजाक की बात तो चल नहीं रही है, प्रॉपर फुल फ्लेज वॉर चल रही है। इसका मतलब ये है कि ओबितो को अपनी पावर्स को हाइड करके नहीं रखना होगा बल्कि उनको यूज करना होगा। ओबितो अपने सुसानो का यूज करता है, कामुई का यूज करता है। लीफ विलेज ये वॉर जीत जाती है और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ओबितो को। ओबितो पूरे विलेज में पॉपुलर हो जाता है और रीन भी कहीं ना कहीं ओबितो की टुवर्ड अट्रैक्टेड होती है। वहीं ककाशी अकेला रहने लगता है। ककाशी पूरे टाइम ट्रेन करता है सिर्फ ओबितो को सरपास करने के लिए। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन ओबितो और ककाशी एक बार फिर से फाइट करते हैं हैंड टू हैंड बैटल में। तो ऑफकोर्स ओबितो बहुत ज्यादा ताकतवर था ककाशी से, पर हम सब जानते हैं जब बात आती है स्मार्टनेस की तो ककाशी के आसपास भी नहीं है ओबितो। ककाशी यूज करता है अपने चिदोरी का, अटैक करने की कोशिश करता है ओबितो पर, लेकिन ओबितो अपने सुसानो का यूज कर लेता है। फिर ओबितो ककाशी को अपने सुसानो वाले हाथ से पकड़ता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो असल में ककाशी का शैडो क्लोन था और ककाशी जमीन के नीचे से अटैक करता है ओबितो को और उसके सुसानो के बाहर फेंक देता है। इस टाइम पर ओबितो हारा नहीं था, वो बिल्कुल भी थका नहीं था। वो चाहता तो और भी लड़ सकता था, लेकिन वो चाहता था कि ककाशी अंधेरे से बाहर निकले और उसका फ्रेंड बने एक बार फिर से। ककाशी का कॉन्फिडेंस वापस आए, इसलिए वो जानबूझकर हार मान लेता है। ककाशी काफी ज्यादा खुश होता है। ककाशी को देखकर ओबितो खुश होता है। ककाशी और ओबितो एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है और फिर वो दिन आता है जिस दिन का ओबितो काफी सालों से इंतजार कर रहा था। ओबितो पहुंचता है उस केव में जिस केव में माजरा रहता था और जैसे ही वो उस केव में कदम रखता है उसे सारी की सारी मेमोरीज एक बार फिर से फ्लैशबैक के तौर पर आने लगती है। वो सारा का सारा दर्द जो उसने यहाँ पर महसूस किया था वो उसे फील होने लगता है। ओबितो पे हमला करती है पूरी व्हाइट जेसू की आर्मी, लेकिन उनको चुटकियों में खत्म कर ओबितो अंदर पहुंचता है और माजरा के पास जाकर बोलता है कि तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। माजरा बोलता है कि बच्चे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, क्या तुम एक उचिया हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में शारिंगान है, वो भी कोई नॉर्मल वाली नहीं, मांगे की शारिंगान। ओबितो बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही मुझे इतना दर्द दिया कि मेरी मांगे की शारिंगान अवेक हो गई। माजरा बोलता है कि मैंने बोला ना मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। फिर ओबितो माजरा को चुटकियों में खत्म कर देता है। आई नो अब कुछ माजरा के फैन आएंगे और बोलेंगे कि ओबितो ने माजरा को चुटकियों में खत्म कर दिया, ये तो बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है माजरा के लिए। मेरी बात सुनो भाई, अगर ओल्ड माजरा इतना स्ट्रॉन्ग होता तो वो खुद ही सारे के सारे टेल बीस को क्यों नहीं इकट्ठा कर लेता। वो बहुत वीक हो चुका था, इसलिए उसने ओबितो को साइन किया। उसने ओबितो को अपना मिशन दिया क्योंकि उसे पता था कि इस बुरी हालत में इतने बुढ़ापे में वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो इतना वीक हो चुका था। इसलिए ओबितो ने काफी आसानी से उसे हरा तो दिया, लेकिन अभी भी ओबितो का काम खत्म नहीं हुआ था। एक और बंदा था जिसे उसे मारना था, एक ऐसा बंदा जो कि माजरा से भी ज्यादा ईविल है, जिससे हम सब नफरत करते थे। मैं बात कर रहा हूँ डांजो की। लेकिन ओबितो विलेज में तो डांजो को नहीं मार सकता था क्योंकि डांजो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। विलेज में पूरी की पूरी आर्मी कॉप थी उसके पास। वो इंतजार करता है डांजो के बाहर जाने का। जब डांजो हांजो द सैलीमेंडर के साथ डील करता है जिसमें हांजो द सैलीमेंडर नगाटो और कोनन के सामने याहिको को मार देता है, लेकिन इस बार ओबितो आता है अपने पुराने वाले वर्जन में। ओबितो निकालता है वो मास्क जो कि उसको उसकी दादी ने दिया था और पहनता है काफी सालों बाद। उस मास्क को पहनते ही वो काफी ज्यादा बुरा फील करने लगता है। उसे लगता है कि उसके अंदर की डार्कनेस वापस आ गई, पर ऑफ कोर्स वो नहीं चाहता था कि विलेज के बाहर वो जितने भी कांड करे वो लोगों को पता लग जाए कि उसी ने करे हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो मास्क दोबारा पहनता है और बचा लेता है याहिको, नगाटो और कोनन को। हांजो द सैलीमेंडर और डांजो वो दोनों को खत्म कर देता है और उसके बाद वो चला जाता है विलेज में वापस। अब देखा जाए तो यहाँ पर होता है मिशन कंप्लीट ओबितो का। ओबितो ने सब कुछ सही कर लिया, उसने रीन की भी जान बचा ली, ककाशी को भी वापस ले आया। वो उसने सासके, नारुतो और इताची का बचपन भी सुधार दिया। अब क्योंकि डांजो पहले ही मारा
किया जा चुका है, इसका मतलब ये है कि उचिया मैसेकर भी नहीं होगा। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मिनातो का स्टूडेंट है ओबितो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पर, इसलिए वो बनेगा नेक्स्ट हुकागे मिनातो के बाद। ओबितो के हुकागे बनने पर फुगाकू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी एक उचिया है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और वैसे तो अब वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर होती भी है तो कोनोहा के पास सास्के, नारुतो, इताची, मिनातो, हिरोजिन इतने सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, वो हार ही नहीं सकता। कुशिना और मिनातो जिंदा है, नाइनटेल का अटैक भी नहीं हुआ और ओबितो ने सब कुछ सही कर लिया। एक दिन ओबितो पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और वो रीन को बुलाता है और रीन को पहाड़ पर ही प्रपोज कर देता है। रीन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, हुकागे की शादी धूमधाम से होती है और सब कुछ सही होता है। आगे चलकर एक हैप्पी एंडिंग मिलती है और ओबितो का मिशन सक्सेसफुल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हर कोई दूसरा चांस डिजर्व करता है और अगर जिंदगी तुम्हें दूसरा चांस देती है तो यू बेटर नॉट वेस्ट इट। सब्सक्राइब, सायोनारा।